हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, और उसी को हम लोग बोलते हैं जैसे स्थिति सदिश। उसके बाद एक और है डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्या। जैसे दोनों टॉपिकों को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि बहुत ही इजी है, और अगर भाई आप हवाबाजी में पढ़ते हैं सिंपल वैसे जो मन कर दिया जब मन कर दिया तो थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो सकता है। तो आपको कोशिश ये करना कि ध्यानपूर्वक जो है आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। बहुत ही इजी वे में हम आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोगों को लगेगा भी नहीं कि कब हम एक टॉपिक आसानी से समझ लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। अब देखिए आपको सबसे पहले जब पोजीशन वेक्टर को देखेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए एक भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ होगा ही नहीं। तो आइए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम सिंपल ले लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा इसको हम करते हैं पतला। चलिए 2 में चलते हैं, ठीक है। देखिए हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों का समझ में आसानी से आएगा। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, फिर उसके बाद देखिए इसको हम बनाते हैं, थोड़ा बना लेंगे अच्छा से तो बढ़िया रहेगा। ये आप लोगों को बन गया 2D में कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसमें? 2D में। और हमको यहाँ पर अगर 3D ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, 3D ले लेते हैं तो भी सही है। अगर मान लीजिए हम 2D लेते हैं तो इस प्रकार से आपका बनेगा। और अगर मान लीजिए हम 3D लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक लाइन यहाँ पर हम और बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से इसको इधर से गुजार देंगे। ये अब आपका बन जाएगा कौन सा? 3D फिगर। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये तीनों जो है एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए हम डायग्राम को देखिए इस रूप में बनाने के साथ साथ जानते हैं किस प्रकार से बना देते हैं। जैसे यहाँ से हम करते क्या है, केवल आधा आधा पोर्शन लेकर चलते हैं। कैसे? आइए देख लेते हैं उसको। जैसे हम करते क्या है, सिंपल कुछ इस प्रकार से। जैसे देखिए ये आपका बनेगा, अब 3D फिगर लगेगा आपको थोड़ी देर में, ओके। चलिए देखिए इसको तो पूरा मिटाना पड़ गया। यहाँ पर हम बनाते हैं 2D फिगर। देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनाएंगे आसानी से। ये बना, इसको केवल एक ही डायरेक्शन में लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी पड़े, ठीक है। देखिए ये बन गया आपका। फिर उसके बाद एक अक्ष और ला देते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से। अब आपको लग रहा होगा कि ये 3D फिगर है, ओके। 3D फिगर बन गया। उसके बाद इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको मानते हैं कि ये x अक्ष के डायरेक्शन में है, और इसे हम मान लेते हैं किसमें? y अक्ष के डायरेक्शन में है, और इसे क्या मान लेते हैं हम? z अक्ष, ओके। z अक्ष मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कहीं भी आप किसी को भी मान लीजिएगा, x यहाँ भी मान सकते हैं, y z आप कहीं भी मान सकते हैं, x y z कहीं पर भी। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि जैसे जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन का मतलब ये हो रहा है कि स्थिति। एक प्रकार से अगर कोई चीज है तो उसका स्थिति किसी के रिस्पेक्ट में। अब वैसे हम अगर बोल दे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो भाई कहाँ खड़ा है आप? कोई लोकेट तो है नहीं लोकेशन। तो इसके लिए हमको अगर कहीं भी किसी का मान लीजिए बताना है कि क्या है क्या नहीं है, तो किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। और जब हम किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज बताते हैं अगर स्थान कोई, उसे बोल देते हैं पोजीशन। जैसे सिंपल वे में देखें, अगर किसी को कहीं गांव में जाना हुआ, शहर में जाना हुआ, या कहीं और जाना हुआ, तो क्या बोलते हैं सब? वहाँ एक पान की टंकी की दुकान है, वहां से बाएं मुड़ जाना। बाएं जाओगे तो एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा, पेड़ के दाएं चले जाना। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से समझिए कि किसी के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। अगर मैं वैसे बोल दूं कि जाना एक रोड है, मुड़ जाना, भाई कौन सा रोड है? रोड तो हर जगह है। तो उसीलिए हम यहाँ पर करते क्या है, जब हम पोजीशन लेते हैं, पोजीशन वेक्टर देखते हैं, तो पोजीशन वेक्टर में हम सिंपली क्या करते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर लोकेशन देखते हैं। बस ये चीज है। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर पॉइंट P है, इस पॉइंट का बिंदु क्या है? x, y और z। ये 3 बिंदु हो गए, x, y, z। और उसके बाद हम जब इसको यहाँ से इसको मान लीजिए हम लोकेट करवा रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको मैं यहाँ से
लोकेशन में लिया, जैसे इसको रेड मारते हैं और 2 का साइज लेते हैं, देखिए ये चीज। अब ये जो हम इसको लोकेशन बनाए हैं, चलिए बिंदु P यहाँ जा रहा है, ये हो गया आपका बिंदु P, ठीक है। अब बिंदु P जो है, अब इसका जब आप लोकेशन देखेंगे तो सिंपल आप ये देख रहे हैं कि भाई जब हम किसी भी बिंदु का लोकेशन देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब इसका मूल बिंदु कितना है, आप कहेंगे इसका मूल यानी इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन का हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे कुछ नहीं 0 0 0, यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 0 और जेड अक्ष पर भी 0। ओके, ये चीज था आप लोगों का स्थिति सदिश। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप लोगों को दो ही चीज पूछता है, जैसे पूछ क्या लिया, मान लीजिए कि आपको कहीं बोल दिया कि कोई पोजीशन वेक्टर है, कोई पोजीशन वेक्टर है, तो उस पोजीशन वेक्टर का, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया पोजीशन वेक्टर, हमने कहा कि इस पोजीशन वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड बता दो। अब जैसे इसे रिप्रेजेंट क्या करते हैं, देखिए अगर इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हम इसे OP लिखते हैं, OP वेक्टर, OP वेक्टर, ओके, OP वेक्टर लिख दिए। अब एक चीज मैं यहाँ पर अभी चूंकि नहीं बताया हूँ थोड़ा सा, जैसे जो एक्सिसों का होता है, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होता है, इन लोगों का जो निरूपण होता है यानी यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप और जे कैप और के कैप होता है। ओके, अभी इसको हम आगे बताएंगे कि कैसे होता है, थोड़ा सा बताएंगे इसको, अगर ये नहीं तो वहां पर जो है आप लोग देखेंगे तो इसका नेम वाई निरूपण भी मिल जाएगा। तो ओपी वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर एक्स वाई जेड इसका हो गया बिंदु। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो सिंपल हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैं आपको बता दूं कि ये आई कैप और जे कैप और के कैप क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। वैसे आगे मैं एक जब आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो वहां पर मैं इस चीज को बताऊंगा। होता क्या है, सिंपल थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जैसे आप जब एक्सिस को उठाते हैं, जैसे आप कोई भी मान लीजिए यहाँ पर बनाए आप एक्स एच वाई एच जेड एच, एक्स वाई और जेड, जब आप इसकी डायरेक्शन में आप मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु लिए और इस बिंदु का मान लीजिए यहाँ पर आप इस प्रकार से बनाएं, इसका कोऑर्डिनेट्स जो लिखे आप 1 0 0 लिखे, यानी एक्स अक्ष पर कितना यूनिट है, आप कहेंगे 1 यूनिट। जब 1 यूनिट हो जाता है तो इसे हम सिंपल क्या बोल देते हैं, जब 1 यूनिट हुआ तो इसे हम सिंपल क्या बोल देते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। जब हम केवल देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है, जब इसको हम केवल 1 लिखते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। और जब भाई एक्स अक्ष के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसे बोल देते हैं हम यूनिट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। ओके, इसी प्रकार से वाई में हम चलते हैं तो इसे लिखते हैं जे कैप में, और इधर जब आते हैं तो इसे लिखते हैं हम के कैप से। ओके, के कैप। अब आपके माइंड में एक विचार आया होगा, नहीं आया होगा तो सुनिए। जैसे अगर आई कैप आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप निगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे भाई मान लीजिए ये यहाँ पर है, हम इधर चले तो पॉजिटिव हुआ, जब इधर चलेंगे तो निगेटिव होगा ही होगा। इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको इधर लिख रहे हैं तो आप माइनस का आई कैप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आप इधर का अगर लिख रहे हैं तो माइनस का आई कैप। ओके, इसी प्रकार से वाई वाले का लिखेंगे तो माइनस वाई कैप, इसी प्रकार से के का लिख रहे हैं तो माइनस के कैप। ये चीज होता है आप लोगों का। तो यहाँ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, तो ये यहाँ पर आपको पॉइंट मिल गया पी एक्स वाई जेड। यानी इसको लिखने का तरीका आप लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ओके, आप फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो आप लोगों का पोजीशन वेक्टर होता है वो आप लोगों का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष हम देखते हैं तो उसे हम सिंपल किस चीज में रखते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब इसका देखिए, जैसे कभी कभी इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, मैग्नीट्यूड का यानी परिमाण होता है। आप लोग भाई थोड़ा इंग्लिश आप लोग जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। परिमाण होता है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ओके, पोजीशन वेक्टर में केवल इतना ही आप लोगों का टॉपिक
था। जैसे क्या है कि एनसीईआरटी का बुक अभी मेरे पास नहीं है, तो पोजीशन वेक्टर में और आपको कुछ थोड़ा बहुत देखे हैं। चलिए इतना ही केवल था। अब मान लीजिए कभी कभी आपसे अगर ठीक है, इतना टॉपिक है। अब इसमें क्या है, अगर ओपी लिखा है तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ओ से पी की तरफ है। ये तो मैं पहले ही लेक्चर में बता दिया था वेक्टर में ही, कि अगर मैं मान लीजिए कहीं पर वेक्टर लिख दिया ए बी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये चीज था आप लोगों का पोजीशन वेक्टर। ठीक, इसमें अब हमें लगता है कि कोई किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होनी चाहिए। एक टॉपिक और है आप लोगों का, जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन, जो कि है बहुत ही आसान। इसमें देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एक सदिश के घटक अभी आप लोगों को बताएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। हम यहाँ पर चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन वैसे आप लोगों का प्रूविंग में नहीं है, यानी प्रूव अगर कहेंगे तो करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर प्रूव किया जाता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर उसको प्रूव कर रहे हैं तो फिर समझते हुए करेंगे तो बेहतर है। जैसे अब हम दूसरा टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं। क्या चीज, दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं दिक्कोज्या। दिक्कोज्या कहीं कहीं हिंदी में भी लिख देता है दिक कोसाइन। कोसाइन का मतलब कोज्या होता है भाई, साइन का मतलब जया होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसको आइए देख लेते हैं, दिक्कोज्या। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले भाई यहाँ पर रहना चाहिए कोई एक 3D फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर 3D फिगर। अब 3D फिगर बनाते हैं, देख लेते हैं ऐड शेप में दिया है क्या, इसको बनाना उचित रहेगा। अगर मैं मान लीजिए इस चीज को बना लूं तो सब तो सही है, लेकिन लाइनिंग रहता तो और बेहतर रहता। देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। लाइनिंग के लिए नहीं, लाइनिंग नहीं बनना इसमें, इसलिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। हम बनाते हैं आप लोगों को डायरेक्ट ग्राफिकल वाला। देखिए, सिंपल काम से बनाएंगे, अच्छा लगेगा। जैसे ये रहा आपका लाइन, इसका बार बार इसको पीटी कम करना पड़ रहा है। इसी को अभी हम थोड़ा देख लेंगे कि क्या समस्या पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो आप लोगों का मजा रहेगा। जैसे देखिए, ये हमने बनाया, अब इसी को कॉपी किया, फिर उसके बाद फिर इसी को कॉपी करते हैं, फिर इसी को कॉपी करते हैं, ये बना, फिर इसी को कॉपी करते हैं, तो यहाँ से इसको ले आए। वैसे हमको लीनियर लाइन लेना चाहिए था, वेक्टर वाला है ना यहाँ पर सब कुछ, तो वेक्टर वाला नहीं ही लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लेने हैं तो घबराइए नहीं, हम समझा देंगे आप लोगों को अच्छे प्रकार से। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से ये हुआ, देखिए ये यहाँ पर हमने इसको सिंपल बना दिया। ठीक है, अब इसको हमको करना क्या है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम मिला देते हैं। ये यहाँ मिल गया और ये यहाँ मिल गया, और इसको मिला दिए हम यहाँ से। देखिए ये बन गया आपका एक क्यूब। ठीक है, एक क्यूब हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसी क्यूब की मदद से हमको समझना है। जैसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। आप अगर एक चीज देखें, जैसे देखिए
आप यहाँ इसको मान लीजिए, अब हम आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर पिंक कलर को, ठीक है। देखिए इसको मान लेते हैं कि हम इसको यक्स अक्ष, ठीक है। कौन सा अक्ष? यक्स अक्ष, ठीक है। और इसे हम सिंपल इस तरफ वाले को मान लेते हैं वाई, और ऊपर वाले को मान लेते हैं जेड, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं जेड, ठीक। हमको डायरेक्शन कोसाइन देखना है, दिक कोज्या क्या होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए आप अब इस पूरे क्यूब में, भाई क्यूब ही मानकर हम चलते हैं इसे, इस पूरे क्यूब में अगर बीच में आप कहीं भी एक कोई पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी आप अगर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक पॉइंट यहां पर उठा लिए कहीं यहां पर, ठीक है। अगर आप कहीं एक पॉइंट यहां उठाएं तो अब होगा क्या, इसको समझिए। तो आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि देखिए अगर आप कहीं एक पॉइंट यहाँ पी उठाए, ठीक, तो पी का जो है, अब देखिए आपके पास दो तरीका है क्या, इस पी का यक्स अक्ष से पॉजिटिव से कितना कोण बन रहा है उसे बोल देंगे हम अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बन रहा है उसे हम क्या बोल देंगे? अल्फा। जैसे अगर आपको हम थोड़ा समझाना चाहें तो क्यूब, एक क्यूब है मेरे पास, इसी से थोड़ा अभी हम बता देते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष है, अब यक्स अक्ष पे मान लीजिए यहाँ से हम बनाए इसको मिला रहे हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं, ये देखिए, ठीक, मान लीजिए हमने मिला दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि क्यूब के ऊपर से है, लेकिन इमेजिन कीजिएगा कि ये क्यूब के अंदर से है। तो यहां से जब आप इसको उठा रहे हैं तो देखिए ये कोण अगर ये यहाँ पर है तो एक्स एक्सिस इधर है, और जैसे मानिए कि हमको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, हम समझा देते हैं आप लोग को बढ़िया से। बोर्ड पर रहते तो इंटरेक्शन और खतरनाक बनता, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम बता दें, अब हम क्यूब भी लेते आए हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए अगर हमारा एक पॉइंट है, जैसे ये मान लीजिए क्यूब है, एक बना कर रखे हैं, अगर ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में अगर मैं मान लेता हूं, देखिए आप ही लोगों की तरफ से चला जाए, इसको मैं अगर एक्स अक्ष मान लूं, नीचे वाले को एक्स अक्ष, ऊपर वाले को वाई एक्स, ठीक है, और अगर आगे रहता तो जेड, लेकिन अब मेरे तरफ है तो जेड, हम इसको मान लिए। अब मान लीजिए हम कोई पॉइंट यहां पर ले लिए, आपको लग रहा है यहां पर, ठीक है, लेकिन अगर इसके पॉइंट मान लीजिए हम कहीं अंदर यहां बीच में लिए तो एक्स अक्ष ये है, तो यहां पर जब हम इसको खींचे तो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना कोण बनाएगा। जैसे यहां पर अगर कोई है, ओरिजिन है ये, और यहां पर आप पॉइंट लिए तो आप देखेंगे अगर ऐसे खींच रहे हैं तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स एक्सिस के साथ ये कोण बनाएगा, और जब ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के साथ ये कोण बनाएगा, और जब जेड एक्सिस अंदर की तरफ है तो अंदर से पूरा कोण बनाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहां से हम सिंपली उसी चीज को देखेंगे, ठीक है। तो यहां से अब आप खुद बताइए क्या चीज हो जाएगा। आप कहेंगे सिंपल काम, जब हम इसका लेंगे डायरेक्शन को साइन हम देखें तो अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे एक्स एक्सिस के साथ ये जो पूरा कोण है, यहां से ये पूरा कोण, ये इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष के साथ बने कोण को हम बोलते हैं अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अल्फा। ओ सॉरी इंफिनिटिव बन गया, अल्फा, ठीक। इसी प्रकार से जब यहां पर है तो वाई एक्सिस के साथ पूरा घुमा कोण बनेगा, और ये जो कोण बनेगा घुमाकर, इसे हम बोल देंगे वाई अक्ष के साथ जो भी कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं? बीटा। वाई अक्ष के साथ बने कोण को हम बोल देंगे बीटा, ठीक है। उसके बाद और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनना है उसे हम बोल देंगे गामा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर पॉइंट में आपको गड़बड़ी नहीं होना है, जैसे जो भी पॉइंट है ये अगर देखिए अब जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, पॉइंट अपना यहाँ है, तो ये कोण बनेगा ना, तो इसको हम बोल देंगे जेड एक्सिस के साथ वाले कोण को गामा बोलेंगे। जेड एक्सिस के साथ वाले कोण को क्या बोलेंगे? गामा। अब यहाँ पर जो आपके कोण बन गए अल्फा बीटा गामा, ठीक। हम पढ़ रहे हैं दिक कोज्या डायरेक्शन कोसाइन। जब इन्हीं अल्फा बीटा और गामा को, अल्फा बीटा और गामा को हम कॉस के साथ ले लेते हैं, ओके, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। आया समझ में? जैसे अगर आप कोई भी एक क्यूब लिए, जो अभी आपको मैं ऊपर बताया हूं पोजीशन वेक्टर, कुछ इसी प्रकार से है भाई। पोजीशन वेक्टर में हमने एक पॉइंट लिया, अब पोजीशन वेक्टर में हमने क्या किया, मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट लिया तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने उसका पॉइंट देख लिया, एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप, वाई कैप, जेड कैप है, जेड के कैप, और उसका हमने
परिमाण भी निकाल लिया था, मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्यों यही होता है ये भी आपको पता होगा भाई। हमेशा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या किए हैं भाई, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमने कर दिया। तो ये बताइए इसी प्रकार से हम यहाँ पर जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं तो कोई एक पॉइंट उठाइए, एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बना रहा है उसे हम मानिए अल्फा, और वाई के साथ मानिए तो बीटा, और जेड के साथ जो भी बनना वो हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, ये चीज आपका था। ओके, अब फिर उसके बाद हमको यही पता है कि जब हम इन्हीं कोण को कॉस के साथ ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा, देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही बनेगा। अरे भाई चालू हो जाओ, ये क्या बनेगा, देखिए कॉस अल्फा, फिर बन जाएगा आपका कॉस बीटा, फिर बन जाएगा आपका कॉस गामा। ठीक है, कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये आपके तीन बन गए। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए डायरेक्शन कोसाइन जो भी हमने निकाला है वो क्या चीज है, आप कहेंगे सिंपल, जो भी पॉइंट हम लिए उसका एक्स अक्ष के साथ बने कोण को जब आप कॉस के लिए तो कॉस अल्फा, जब आप वाई एक्स वाले कोण को लिए तो कॉस क्या हो जाएगा बीटा, और गामा जेड एक्सिस के साथ ले लिए तो इसे हम बोल देंगे कॉस गामा। ये चीज आप लोगों का निकल गया, सिंपल काम। अब इसी को जो है हम एल एम एन लिखते हैं, एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसका भाई अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को तो आर लिख ही सकते हैं, पोजीशन वेक्टर है ना आर, तो आर तो आपको पता ही है कि ये पोजीशन वेक्टर के तरह काम करेगा, मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इन्हीं को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को एल एम एन लिखते हैं, एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये चीज था। अब उसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहते हैं। जैसे देखिए अगर आप एक्स अक्ष वाले को उठाते हैं, एक्स एक्सिस के साथ वाले को उठा लिए, मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ वाले को अगर आप ले लिए, देखिए, और यहां से अगर आपका कहीं पॉइंट यहाँ पर था, ठीक, तो ये पॉइंट, अब इसका देखिए प्रूविंग बता रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए था आपका, ये पॉइंट आपका था P, ये आपका ओरिजिन है। मान लेते हैं कि हम इसको इस तरह से यहाँ खींच लिए, ओके, इसको मिला लिए, ये बन जाएगा 90 डिग्री। एक्स एक्सिस वाले को उठाया तो ये कौन हो जाएगा अल्फा। तो ये बताइए कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा। आप कहेंगे कि भाई ये एक्स अक्ष पर है ना, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स बाई और क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आर, टोटल आर है ना, क्या चीज है ये आपका हाइपोटेनस कण बनना है यहाँ पर, लेकिन ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो ये हो जाएगा आर। ओके, कॉस अल्फा को आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं एल एक्स बराबर एक्स बाई आर। तो यहां से एक्स बराबर कितना आएगा, एल आर, एक्स बराबर आ गया एल आर। इसी प्रकार से आपका क्या चीज आ जाएगा, सिंपल काम, एक्स बराबर एल आर आ गया। इसी प्रकार से सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे लिखेंगे तो वाई बराबर एम आर आ जाएगा। ठीक, जेड एक्स पे लिखेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा एन आर। ठीक, ये तीनों आपको यहां से निकल जाएंगे। उसके बाद जब अब आपको करना क्या है, सिंपल काम, आप इन्हें इसका जब निकालेंगे, जैसे देखिए इसका जब आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, आप कहेंगे कि आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड आता है। और इसी मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है एल आर, तो एल आर का होल स्क्वायर प्लस, वैसे देखिए प्रूविंग आप लोगों में नहीं था लेकिन सोचे बता दे, थोड़ा बच्चों को समझ में आ जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। मैं तो इसको अभी ग्रेजुएशन में आकर पढ़ा हूँ प्रूविंग वाला। तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आ जाएगा देखिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर चारों जगह सेम है, तो आप आर स्क्वायर को खत्म कर दीजिए, ये बच जाएगा एक इक्वल टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एक आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि एल बराबर हम क्या लिखे हैं, कॉस अल्फा। तो आप लोगों को यहाँ एक टर्म बहुत बढ़िया निकल जाता है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा टर्म आता है। अब इस चीज को अगर मैं चाह होता तो डायरेक्टली लिख दिया होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रूविंग जान लेंगे तो बेहतर है, आप कोई सवाल कर लेंगे आसानी से। ठीक, ये चीज था आप लोगों का। यहाँ पर हमने सिंपल आपको क्या बताया, डायरेक्शन कोसाइन में देखिए हमने बताया क्या, जो आप लोगों का डायरेक्शन कोसाइन होता है, अगर आप कोई एक पॉइंट ले लेते हैं तो कोई एक पॉइंट जिसको भी आप उठाएं एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव वे में जितना कोण बना रहा है उसे आप मानिए अल्फा, और वाई के साथ जितना कोण बना रहा है उसे आप मानिए बीटा, और जेड के साथ वाले कोण को गामा। अब तीनों को जब मान लिए आप अल्फा बीटा गामा, तो उसके बाद जो है देखिए, जब आप इसी को कॉस के साथ ले लेते हैं कोसाइन के साथ, तो इसे आप बोल देते हैं क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोज्या। डायरेक्शन कोसाइन LMN इसको हम मानते हैं, जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को रिस्पेक्टिवली LMN लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमने प्रूविंग बता दिया आपका, तो ये था आप लोगों का प्रूविंग। देखिए प्रूविंग, तो यहां से आप लोग प्रूविंग देख सकते हैं। सिंपल काम, हमने एक्स एच को उठाया तो आप यहाँ पर x लेंगे, अगर आप y वाले को लेंगे तो यहाँ आप y लेंगे, z वाले। अब अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि ये परपेंडिकुलर बनना है कैसे, तो भैया सिंपल काम, जैसे ये देखिए ब्लू वाले को लेते हैं, मान लीजिए ये चीज है अपना, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जब इस पर हम नीचे लाएंगे तो देखिए क्या बनना है, आप कहेंगे 90 डिग्री। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ 90 और एक तरफ अल्फा बन नहीं रहा है कोण। ठीक, ये चीज था। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर क्या चीज, देखिए इसको ले लिया। अब हमको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, भाई किसका मैग्नीट्यूड, आप कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी हमने ऊपर जस्ट देखा, तो इस चीज को मैं इसी में अगर पुट कर दूं तो सिंपल का अपना क्या निकल जा रहा है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये LMN का वैल्यू रख दिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा हमने सिंपल आसानी से निकाल लिया। ठीक, ये था आप लोगों का डायरेक्शन कोसाइन। अब और कुछ इसमें बचने की चांसेज देख लेते हैं एक बार कि कोई चीज छूटा तो नहीं है। जैसे इसको हमने यहां से देख लिया, कॉस अल्फा निकाल लिया, कॉस बीटा निकाल लिया, कॉस गामा निकाल लिया। आपको पता होना चाहिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा बीटा गामा को लिए तो 1 होता है। साइन का रखेंगे तो अलग हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसके आंसर। आप लोग कीजिएगा, कैसे आता है बताइएगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद और कुछ, कॉस अल्फा बराबर क्या चीज हमने निकाला है, एक्स बाई आर। तो अब देखिए या एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, मैग्नीट्यूड। अब मान लीजिए एल आपको निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, जैसे सिंपल सुनिए, अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया गया आर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, अगर कोई वेक्टर है ये, अब अगर हमको निकालना है एल, तो आप क्या करेंगे, आप एल को क्या लिखे हैं, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर आप क्या लिखेंगे, सिंपल काम, यहां देखिए कॉस अल्फा बराबर है एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। तो आप यहां से एक को वेक्टर को एक को उठाएंगे वेक्टर एक्स अपान इसका मैग्नीट्यूड आर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज आ गया। उसी प्रकार से आप कॉस बीटा को जब उठाएंगे तो कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी मैं अगले लेक्चर में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। और उसके बाद कॉस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए सिंपल काम, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये चीज यहां पर आ गया, थोड़ा डिले अभी चलने लगा, पता ना खा रिजल्ट पड़ गया। ठीक है, ये चीज हमने यहां से निकाल लिया। और हमको लगता है और कुछ देख लेते हैं, जैसे क्या है कि कोई टॉपिक छूटने ना पाए, नहीं तो आप लोग फिर, मैं जान रहा हूँ आप लोग बच्चे हैं ना, लगेंगे तुरंत परेशान होने। अब उसके बाद ये हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। और कुछ एक थोड़ा सा और लग रहा है कि हमको इसको भी बता देना चाहिए, उससे पूर्व हम आपको कुछ एक थोड़ा सवाल दे दें करने के लिए, जिससे आप थोड़ा आसानी से कर लें। देखिए आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पर सवाल आपको दे देते हैं। सवाल क्या है, 3i कैप 4j कैप। ठीक, हम ये बोले कि अच्छा और एक बढ़ा लें 5k कैप। हम यहाँ पर ये बोले कि LMN की वैल्यू निकालिए,
एल एम एन की वैल्यू निकालिए, एल एम एन की वैल्यू निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। आप कहेंगे कि एल एम एन भाई दिक अनुपात है, इसकी डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, एल एम एन। और जब इसका हम निकालेंगे जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसे डायरेक्शन कोसाइन रखेंगे, तो हम एल एम एन को निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप आर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। आर इक्वल टू आप लेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 9 16 25 यानी हो जाएगा 50। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। ओके, अब हमको एल निकालना है यानी कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई यानी 3 बाई अंडर रूट 50। कॉस बीटा इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 50। उसके बाद कॉस गामा इक्वल टू 5 बाई अंडर रूट 50। ये चीज हमने यहां से निकाल लिया। अब अगर आपको प्रूविंग करना है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन होता है तो सिंपल का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। तो आपको करना क्या, सिंपल इसे इनपुट कर दीजिए। तो एल कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर आप रखेंगे तो देखिए 3 बाई 50 का अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर इस चीज का जब हम लिखेंगे देखिए प्लस, अब कॉस बीटा कितना है 4 बाई अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 बाई अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो पूरा वैल्यू 1 आएगा। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज हो गया दिक को दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए बी सी को तो आपको पता ही होना चाहिए कि एल एम एन, जैसे देखिए हम डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ये तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोले, ठीक है, ये चीजें डायरेक्शन कोसाइन। और जब हम इन्हीं को यानी सिंपल का हम नंबर भर ले लेते हैं केवल एल एम एन का। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर है आर, जैसे थोड़ा सा ये भी बता दें, अगर कोई वेक्टर है आर इक्वल टू क्या चीज है, देखिए ए आई कैप बी जे कैप, ए आई कैप प्लस का बी जे कैप और प्लस का सी के कैप। ओके, ये अगर कोई वेक्टर आर है, अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका मान लीजिए दिक कोज्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, दिक कोज्या निकालने के लिए सिंपल काम इसे आप लिख लेंगे। देखिए दिक कोज्या निकालने के लिए तो डायरेक्टली आप लिखेंगे ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आप देखे ही हैं सिंपल काम। और इसी प्रकार से जब आप बी का निकालेंगे तो बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी का जब सी निकालेंगे तो सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। जब आप डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं तो जो भी आपका वेक्टर यहाँ गिवन डेट है, उसी वेक्टर में जो आपके ए बी सी होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं दिक अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक अनुपात। ओके, हमें लगता है कि ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। देखिए कुछ भी खिचड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल हमने देखिए पोजीशन वेक्टर देखा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने जब किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो हो जाएगा आपको पोजीशन वेक्टर। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद जब हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं तो देखिए जब हम कोई पॉइंट लिए एक्स अक्ष के साथ बने कोण को अल्फा, वाई के वाले के साथ बीटा, जेड के साथ जो बनना है उसे हम ले लिए गामा। अब इन तीनों कोण के लिए जब हम इसी के कास में ले लेते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसी को हम एल एम एन लिखते हैं। अब उसके बाद हमने प्रूफ भी आपको बता दिया कि एल एम एन इक्वल टू 1 होता है स्क्वायर में। अब यहाँ पर कोई निगेटिव नहीं है, सिंपल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये चीज था आप लोगों का पूरा टॉपिक। अब इस लेक्चर में तो यहीं पर रहने देते हैं, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कुछ सवाल को हमको अगला लेक्चर भी थ्योरेटिकल लेना पड़ेगा। वेक्टर का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, किसी सदिश से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है, ये चीजें देखेंगे। उसके बाद से हम चलेंगे अपने प्रश्नावली के प्रश्नों पर। तगड़ा अच्छे खासे प्रश्न दिए हैं, जितने प्रश्न है सब इसी के बेस पर है, आप लोग कर ले जाएंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे थोड़ा लॉन्ग लेक्चर लें और आसानी से सब कुछ खत्म कर दें, ठीक।